दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा का जो जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है, अब दोस्तों आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से ही जो बैंक ऑफ बड़ौदा का जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है वो ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कैसे आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से जो बैंक ऑफ बड़ौदा का जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है वो ओपन कर सकते हैं और इसके जो क्या क्या हिडन चार्जेस लगने वाले हैं, जैसे कि एटीएम चार्जेस क्या है, चेकबुक के चार्जेस क्या है और क्या आपको मिनिमम बैलेंस इसके अंदर रखना पड़ेगा या फिर नहीं रखना पड़ेगा, सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। तो दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा का जो जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है उसे ओपन करने के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ेगी आपको अपने एक मोबाइल फोन की। आपके मोबाइल फोन में आपको डाउनलोड करना है बीओबी वर्ल्ड बैंक, जो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड करना है, जो कि बीओबी वर्ल्ड नाम से है। अब दोस्तों आपको उस बैंक की जो एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो वहां पे आपको फर्स्ट में ही इंटरफेस दिखाई देगा। उसमें सबसे पहला ही ऑप्शन होगा कि न्यू सेविंग अकाउंट ओपन और नीचे लिखा होगा दूसरा ऑप्शन लॉगिन। अगर आपका पहले से ही किसी बैंक उस बैंक में अगर अकाउंट है तो आप लॉगिन कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप सेविंग अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस न्यू सेविंग अकाउंट ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और पेज खुल जाएगा। वहां पे आपको तीन प्रकार के जो सेविंग अकाउंट से दिखाई देंगे, लेकिन आपको क्या करना है, सबसे पहला वाला ही ऑप्शन जो कि B3+ जो अकाउंट लिखा हुआ है उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप B3+ अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और पेज खुल के आ जाएगा। उस पेज में आपको बहुत सारी डिटेल्स भरनी है। तो सबसे ऊपर ही फर्स्ट में आपको सबसे पहले ईमेल आईडी मांगी जाएगी। तो सबसे पहले आपको वहां पे आपकी जो परमानेंट ईमेल आईडी है उसे अपडेट करना है। तो अब आपको ईमेल आईडी वहां पे डालनी है और जैसे आप ईमेल आईडी वहां पे डालते हैं तो आपको एक मेल बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से भेजा जाता है और उस मेल में आप जब ईमेल आपको भेजा जाता है, जब आप उस ईमेल को ओपन करते हैं तो वहां पे आपको एक लिंक मिलता है और उस लिंक के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आपकी जो ईमेल आईडी है वो वेरीफाई हो जाएगी और वापस आपको जो है उसी पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा जहां पे आपने ईमेल आईडी प्रोवाइड की थी। अब दोस्तों ईमेल आईडी आपने डाल दी, ईमेल आईडी के जस्ट नीचे आपको मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर भी आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, जो ओटीपी के माध्यम से वेरीफाई होगा। दोस्तों ईमेल आईडी वेरीफाई हो गया, फिर मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया। उसके बाद नीचे नीचे जैसे जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो वहां पे आपको बहुत सारे केवाईसी के ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, आपका परमानेंट एड्रेस हो गया, पिन कोड नंबर हो गया, आप कौन से राज्य में रहते हैं, कौन से जिले में रहते हैं, कौन से गांव में रहते हैं, ये सारी डिटेल्स आपको वहां पे फिल करनी है। और सारी डिटेल्स जब आप वहां पे फिल कर देंगे, टोटल केवाईसी आप ऑनलाइन वहां पे फिल कर देंगे। जो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, उसकी जो फोटो वहां पे अपलोड करेंगे। उसके बाद आपको सबसे नीचे यानी कि सारे जो भी ऑप्शन रहते हैं उन सारे ऑप्शन को फिल करने के बाद जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको सबसे नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा। वहां पे लिखा होगा अप्लाई, यानी कि आपको अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है और जैसे ही आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो है सेविंग अकाउंट वहां पे ओपन हो जाएगा और 7 दिन के अंदर अंदर बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से आपके घर पे एक वेलकम किट को भेज दिया जाएगा। अब दोस्तों वेलकम किट के अंदर क्या क्या होता है, वेलकम किट के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको जो है एटीएम कार्ड होगा, जो डेबिट कार्ड होगा वो ही मिलेगा और साथ में जो पिन नंबर रहेगा उसी वेलकम किट के अंदर उस एटीएम कार्ड का जो है वो पिन नंबर भी होगा। दोस्तों जो एटीएम कार्ड वो मिलने वाला है आपको वीजा क्लासिक डेबिट कार्ड मिलने वाला है। पहले रुपए कार्ड मिलता था, फिर मतलब इसमें अब जब आप जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको वीजा क्लासिक डेबिट कार्ड आपको मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो हिडन चार्जेस क्या लगने वाले हैं इस डेबिट कार्ड के, यानी कि इस एटीएम कार्ड के क्या क्या चार्जेस आपको लगने वाले हैं। तो जब भी किसी भी बैंक का जो एटीएम कार्ड रहता है तो ईयरली यानी कि 1 साल का एटीएम कार्ड का जो फिक्स चार्ज रहता है वो आपको हर बैंक में देना पड़ता है।
तो इसी प्रकार से बैंक ऑफ बड़ौदा में भी ये सेम प्रोसेस है कि आपको 150 रुपये प्लस 18% जीएसटी चार्जेस आपको ईयरली, यानी कि एक साल का जो अमाउंट है वो आपको 150 प्लस 18% जीएसटी चार्ज आपको मतलब देना पड़ेगा हर साल। लेकिन दोस्तों ये जब आपको पहले यानी कि फर्स्ट टाइम आता है तो पहले साल आपको कुछ भी चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं, ये बिल्कुल ही फ्री रहता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि जब जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट की बात करते हैं तो वहां पे कहा जाता है कि आपको कोई भी बैलेंस जो है मेंटेन नहीं करना है। आपके अकाउंट में जीरो बैलेंस रहेगा तो भी आपको किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज वहां पे नहीं लगने वाला है। लेकिन दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि फर्स्ट जो है क्वार्टरली या फिर ईयरली आप 500 यानी कि 500 रुपीज उसके अंदर रखे, उसके अंदर परमानेंटली 500 रुपीज रखे ताकि आपको कोई भी ऐसे हिडन चार्जेस जो होते हैं वो नहीं लगे। लेकिन वास्तव में ये जो है पूरी तरह से नील है, यानी कि आपको ऐसे रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं अपना जो ओपिनियन है वो आपको बताता हूँ कि आप 500 रुपीज मिनिमम उस बैंक के अकाउंट में जरूर रखें। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो एटीएम कार्ड है उस एटीएम कार्ड की क्या लिमिट है, हम कितना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं मंथली या फिर डेली। तो दोस्तों जो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो एटीएम कार्ड है उससे आप डेली 25,000 का विड्रॉल कर सकते हैं अपने सेविंग अकाउंट से। और जो बात करते हैं कि ट्रांजैक्शन हम एटीएम कार्ड से कितना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, उसकी क्या लिमिट है और कितने लिमिट के बाद उसमें जो है वो चार्जेस लगने वाले हैं। तो दोस्तों एटीएम कार्ड जो है आपका जो डेबिट कार्ड है, अगर आप उस डेबिट कार्ड को बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम कार्ड में ही यूज करते हैं, चाहे वो मेट्रो सिटी हो या फिर नॉन मेट्रो सिटी हो, आप कहीं भी यानी कि पूरे इंडिया में कहीं भी आप बैंक ऑफ बड़ौदा का जो एटीएम कार्ड है आपका, अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम मशीन से ही विड्रॉल करते हैं तो वहां पे आपको अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन दिए जाते हैं, यानी कि किसी भी ट्रांजैक्शन का कोई भी चार्ज नहीं लगता है। और दोस्तों रही बात अदर बैंक की, जैसे कि अगर आपका किसी और बैंक का एटीएम आपके आजू बाजू में है और बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम का जो मशीन है आपको नहीं मिल रहा है, तो अगर आप किसी दूसरे एटीएम मशीन में से, जैसे कि स्टेट बैंक हो गया, यूनियन बैंक हो गया, आईडीबीआई बैंक हो गया, बहुत सारे ऐसे बैंक है, अगर उन बैंकों में से अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो जो मेट्रो सिटी होती है, मेट्रो सिटी के अंदर आप 3 ट्रांजेक्शन किसी भी अन्य बैंक के एटीएम से 3 ट्रांजैक्शन आप महीने के फ्री कर सकते हैं। अगर मंथली आपने 3 बार ट्रांजैक्शन किया है, विड्रॉल किया है कैश, तो आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर 100 बार यानी कि 4 बार आपने कर दिया है तो आपको वहां पे चार्जेस पे करने पड़ेंगे। इसी प्रकार नॉन मेट्रो में अगर आप उसे यूज करते हैं किसी भी एटीएम मशीन में, तो वहां पे आपको 5 ट्रांजैक्शन फ्री दिए जाएंगे, जहां पे आपको किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन 5 ट्रांजैक्शन के से ज्यादा अगर आपका हो जाता है तो वहां पे आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये थी सारी डिटेल्स इस जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट की। तो आप जल्दी से अपने मोबाइल से बैंक ऑफ बड़ौदा ऐप को डाउनलोड करें और इस सेविंग अकाउंट को ओपन करें। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। तो नमस्कार।